नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, NIT कुरुक्षेत्र के द्वारा जारी किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर ये स्थित है। इसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी में इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन है, सभी के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको NIT कुरुक्षेत्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इस भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2023 है। इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है। और आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि कौन कौन से पदों के लिए एप्लीकेशंस इन्वाइट की गई हैं और आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको एप्लीकेशंस से संबंधित और एम्प्लॉयमेंट नोटिस से संबंधित हर छोटी बड़ी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देखते हैं टेबलेटर फॉर्म में वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है JEE की वैकेंसी है। 3 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व में 2 हैं और OBC में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट में भी यहाँ 1 वैकेंसी है। ये सभी पे लेवल 6 की वैकेंसीज हैं। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में 1 वैकेंसी है। सीनियर स्टेनोग्राफर में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व में। और स्टेनोग्राफर में भी 1 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट में यहाँ 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 5 वैकेंसी जो हैं अनरिजर्व हैं, 1 OBC में है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, यहाँ 3 वैकेंसी हैं। 3 में से EWS के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए यहाँ 2 वैकेंसी हैं। आगे बात करते हैं वैकेंसीज़ का पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। कुल 5 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व में 3 वैकेंसी हैं। EWS के लिए यहाँ 1 वैकेंसी है और SC में यहाँ 1 वैकेंसी है। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो कुल 14 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व में 8 वैकेंसी है, EWS में 1, OBC में 3 और SC ST में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार टेक्नीशियन की बात करें तो 21 वैकेंसी हैं और 21 में से 10 जो वैकेंसी है अनरिजर्व में है, EWS में 1 है, OBC में 5 वैकेंसी हैं, ST के लिए 1 है और SC के लिए यहाँ 4 वैकेंसी है। कुल मिलाकर ये NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा के द्वारा 57 वैकेंसीज़ का ये नोटिफिकेशन है। और इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी भी जो राज्य का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आने वाला एक इंस्टीट्यूट है। और इसमें किसी भी राज्य का कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। जूनियर इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो एक बार आप देख लें। फर्स्ट क्लास आपने BE या BTech सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी होनी चाहिए और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी BE या BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट्स असिस्टेंट की बात करें तो पे लेवल 6 की वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग आपका रिकॉर्ड होना चाहिए पार्टिसिपेशन का इन स्पोर्ट्स में और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री या तो आपकी साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर स्टेनोग्राफर की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपकी होनी चाहिए और आपके पास शॉर्ट हैंड में आपके 100 शब्द प्रति मिनट इन स्टेनोग्राफी में आपकी टाइपिंग स्पीड, स्टेनोग्राफी की स्पीड और टाइपिंग स्पीड आपकी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन है +2 के साथ साथ आपके पास 80 शब्द प्रति मिनट इन स्टेनोग्राफी आपकी होगी तो आप स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात। सीनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 के साथ साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 शब्द प्रति मिनट आपकी कंप्यूटर पर इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 18 से 33 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से
पास कर रखी होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में BE या BTech रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट में जो वैकेंसी है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में एक वैकेंसी है और सेंट्रल वर्कशॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है। केमिस्ट्री में यहाँ एक वैकेंसी है। तो आप संबंधित ट्रेड से यदि आपकी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जो सीनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सेंट्रल वर्कशॉप में, CCN में, अलग अलग ट्रेड्स में यहाँ सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें आपने +2 के साथ संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। +2 के साथ +2 में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए और 18 से 33 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आगे वैकेंसी है वो है 21 वैकेंसी टेक्नीशियन की है। टेक्नीशियन में भी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अलग अलग ट्रेड्स में यहाँ वैकेंसी हैं। तो +2 में 50% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड में आपकी 1 वर्ष की कम से कम ITI का डिप्लोमा होगा, तभी आप टेक्नीशियन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि आपको इन पदों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करनी पड़ेगी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को और EWS के और OBC के कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट SC हैं, ST हैं और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। ये इस प्रकार से फ़ीस का विवरण था, क्योंकि 500 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस देनी है जनरल, EWS और OBC के कैंडिडेट्स को। अब देख लेते हैं आगे कि आपने अप्लाई करते वक्त कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और कब कब अप्लाई करना है। उससे पहले आप एज में छूट की बात देख लेते हैं। SC ST के कैंडिडेट को ऊपरी आयु सीमा में आवेदन करते वक्त 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC नॉन क्रीमिलियर को 3 वर्ष की, हैंडीकैप्ड अनरिजर्व को 10 वर्ष की, हैंडीकैप्ड OBC नॉन क्रीमिलियर को 13 वर्ष की, हैंडीकैप्ड SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष की रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपको ऊपरी आयु सीमा में अप्लाई करते वक्त आपको छूट प्रदान की जाएगी। अब देख लेते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको NIT कुरुक्षेत्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जाएं, nitkr.ac.in। इसके ऊपर जाकर आप 13 जनवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 के मध्य में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। उसके बाद आपने एक हार्ड कॉपी भी आपने जो डाउनलोड करके आपने भेजनी होगी। हार्ड कॉपी भी जो आपने डाउनलोड करनी है और हार्ड कॉपी को डाउनलोड करने के बाद आपने 28 फरवरी तक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद जो हार्ड कॉपी होगी प्रिंट आउट आपने ले लेना है उसको 7 मार्च 2023 को। और सभी जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे वो आपका 10वीं का है, 12वीं का है, कोई ITI का है, कोई अन्य कोई डिग्री आपके पास है या टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट है, वो तमाम दस्तावेज लगाकर और फीस की रसीद लगाकर आपने जो आप अपना एप्लीकेशन फार्म है वो हार्ड कॉपी आपने कहाँ सबमिट करनी है वो एक बार आप देख लें। हार्ड कॉपी भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक बार आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लें, उसके साथ आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स की लगाकर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है 7 मार्च 2023 से पहले रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र 136-119 इस पते के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या साधारण डाक के माध्यम से भेज देना है। इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।